मेरा रूटीन काफ़ी वेरी करता था। अगर एक पूरा दिन ले लीजिए, मान लीजिए संडे है या छुट्टी है या घर पे हैं, तो आई यूज़ टू स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर्स। 1.5-2 घंटा आप दे सकते हैं उसको, अच्छे से नोट्स उसके बना सकते हैं। उसके बाद कोई भी एक स्टैटिक पोर्शन आपने मान लीजिए पिक किया है, तो मान लीजिए आप पॉलिटी का पढ़ रहे हैं कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कैसे होते हैं, वो चैप्टर आप पिक कर रहे हैं, तो अपने पास आप एक 2 से 3 आवर्स का एक स्लॉट बनाइए। देखिए, हमारा ब्रेन एक लिमिटेड उसकी कैपेसिटी होती है कि उतने टाइम तक इट कैन फोकस, उसके बियॉन्ड इट कैन नॉट, इट नीड्स अ ब्रेक। सो अंडरस्टैंड दैट लिमिटेशन ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर ह्यूमन ब्रेन। कई बार आई यूज टू ओनली कॉन्सेंट्रेट फॉर 25 मिनट्स, बस 25 मिनट्स पढ़ती थी, देन आई यूज टू फ्लाई अवे, कहीं अटेंशन चला जाता था। ऐसा भी होता है, कई बार पीपल आर ओनली एबल टू कॉन्सेंट्रेट 15-20 मिनट्स, तो उतने ही स्लॉट्स रखिए। स्टार्ट फ्रॉम 25 मिनट्स, स्टार्ट फ्रॉम अ डेडिकेटेड स्लॉट ऑफ 40 मिनट्स कि यस, मेरा ये क्लॉक देख लिया, इतना ही मैं पढ़ूंगी और इतने में इतने पेजेस आई विल कवर। कुछ भी करके आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना है उतने देर तक फोकस रखने के लिए, ताकि ऑल दैट इन्फॉर्मेशन यू आर एबल टू गेट इन टू योर हेड। सो मेक सच स्लॉट्स। आई यूज टू कवर वन स्टैटिक पार्ट, कोई भी एक चैप्टर वहाँ पे कवर किया, एंड एट द एंड ऑफ माई प्रिपरेशन डे व्हेन आई हैड टू सम अप कि हाँ अब हो गया, तो उस टाइम पे आई यूज टू राइट 1 or 2 आंसर्स एवरी सिंगल डे। एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वे यू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर से रिलेटेड दे पुट अप ऑन द इंटरनेट। वहाँ से यू कैन टेक इट, सी दोज क्वेश्चन, ट्राई टू राइट द आंसर्स टू दोज क्वेश्चन। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हर दिन करते हैं, तो देखिए, यू नो, इनिशियली वी डोंट राइट गुड आंसर्स, वी राइट वेरी बैड आंसर्स। सो राइट बैड आंसर्स, डोंट हैव दैट inertia, just start writing. I'll come again when I'm coming to the attempting the paper part. I'll stress how important is the mains examination and how important it was for me in my scores as well. I'll take you through that. But abhi I'll tell you कि 1 or 2 answers per day please write. After that, कई बार again I'll go to online, क्योंकि online sources I have followed a lot. And the reason यहाँ पे I'm standing is a lot because internet has helped me learn a lot of things. So a lot of websites will give you questions on a daily basis. 5 to 6 questions on current affairs or on static part, MCQ they'll give it. Solve that there. I used to solve 5 to 6 questions. एक दो आंसर्स मेंस के लिख लिए, हो गया, बस उतना रिविजन पूरे दिन का हो गया, एंड दैट इज इनफ। जैसे सर वाज सेइंग 5 to 6 आवर्स, लेकिन 5 to 6 आवर्स डेडिकेटेड वाले 6 आवर्स। हमारे भोपाल में स्पेशली, यू नो, रिसेंटली आई एम कमिंग अक्रॉस दिस ट्रेंड व्हाइल आई ऑल्सो वाज स्टडीइंग, दैट पीपल go to the library. How many of you go to the library to study? Just tell me, I mean, I'm just trying to get it. Okay, so people go to the library to study. And yes, because sometimes हमारे घर पे वो माहौल नहीं होता है, कई बार we don't get that atmosphere घर पे कि पढ़ लें, या sometimes you're from some other city, you're coming here to study. So उस केस में you have to go to another place. But what I've also came across कि there people spend about 12 to 14 hours of their day just sitting there. बट एग्जैक्टली आपका आउटपुट कितना निकल रहा है, आप अपने आप से ज़रूर पूछिएगा। इस एग्जामिनेशन में इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू सिट फॉर मेनी आवर्स विद द बुक्स, विद द पेपर्स, विद योर पेन्स एंड पेपर्स। इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी आवर्स आप डेडिकेट कर रहे हैं, वट एवर आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू द स्टडी, यू आर एबल टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ इट। तो वेर एवर यू आर गोइंग, प्लीज यूटिलाइज योर टाइम टू द फुलेस्ट। स्टडी ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, पर एक टाइम टेबल बनाइए।